नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा सप्तमी का एकादश पाठ कालः पढ़ेंगे। काल से अर्थ है समय। समय अर्थात ये तीन प्रकार का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जैसे कि हमने पढ़ा है, भूतकाल में जो होती पिछली बातें होती है, मतलब पिछले समय की, बीती हुए समय की बात, वर्तमान में जो चल रहा है, और भविष्य में जो आने वाला है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पाठः कालः। पाठः कालज्ञानेन विना अभिव्यक्तिः वार्तालापः च न भवति। कालः अर्थात् समयः क्रियायाः प्रयोगः भवति। अभवत् अथवा भविष्यति इत्यस्य ज्ञानमेव कालः इति। देखिए, काल जो होता है वो हमें, जो हमारे बातचीत है उसमें मदद तो करता ही है, साथ ही हमें क्रियाओं का क्या प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए मोहन गांव गया था, तो ये जो क्रिया हो रही है मोहन गांव गया था, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अरे वो पहले ही जाके आया था गांव, और ये जो सेंटेंस है वो कौन से काल का है? भूतकाल का है। तो हमें ये जो वाक्य प्रयोग होता है उससे भी पता चलता है कि काल कौन सा चल रहा है या कौन सा काल है। भविष्य काल बता रहा है अथवा भूतकाल बता रहा था, वर्तमान काल बता रहा है। तो ऐसे वार्तालाप में भी इन चीज़ों का महत्व बताया जाता है। तो हम अभी इसमें वही चीज़ पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें हम पढ़ेंगे कि भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में और आज्ञार्थ में, लोट लकार में, आज्ञार्थ में किस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। तीनों कालों को परिभाषाओं के रूप में, छोटे से रूप में समझाया गया है। पहले हम वो पढ़ लेते हैं। वर्तमान कालः क्रिया प्रचलति चेत वर्तमान कालः। क्रिया के होना, क्रिया जो चल रही है, अभी के फिलहाल में जो हो रहा है या चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान कालः। भूतकालः क्रिया पूर्वा भवतः चेत भूतकालः। वह क्रिया जो पहले ही घटित हो चुकी है वो कौन से काल में आएगी? भूतकाल में। उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। भविष्यत् कालः क्रिया आरंभः अग्रे भविष्यति इत्येव भविष्यतः कालः। जो क्रिया आरंभ हुई भी नहीं है और उसके लिए आज से ही हमने सोच लिया है, या आज से ही हमने उसकी प्लानिंग कर ली है, या आज से उसके बारे में हमने डिसाइड कर लिया है, वो कौन से काल के बारे में, कौन से काल में आएगा? भविष्य काल में आएगा। उदाहरण वाक्यानि, उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य दिए गए हैं। लट लकार कालः वर्तमान कालः। लट लकार काल में वर्तमान काल है। अन्य पुरुष में है विजयः पाठम पठति। विजय पाठ पढ़ता है। भूतकाल में लंग लकार में है विजय पाठम अपठत। विजय ने पाठ पढ़ा। रट लकार भविष्य काल में है विजय पाठम पठिष्यति। विजय पाठ पढ़ेगा। लोट लकार आज्ञार्थ में है विजय पाठम पठतु। विजय पढ़ो। अर्थात अभी के अभी जो कार्य करना है, जैसे हमने किसी को कोई कार्य दिया है और उससे कहा कि आपको ये तुरंत ही करना है, उसी प्रकार तुरंत, तभी के तभी होने वाला। उसके बाद है वर्तमान काल में दूसरा उदाहरण है बालको पत्रम पठतः। दो लड़के पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं। भूतकाल में है बालको पत्रम अपठताम। दो लड़कों ने पढ़ा। भविष्य काल में है बालको पत्रम पठिष्यतः। दो लड़के पढ़ेंगे। आज्ञार्थ में है बालको पत्रम पठताम। दोनों लड़कों पढ़ो, या दोनों लड़कों से कहा जा रहा है कि आप पढ़ो। तीसरा उदाहरण है युवकः श्लोकम पठन्ति। बहुत से युवक पढ़ते हैं। भूतकाल में है युवकः श्लोकम अपठन। बहुत से युवकों ने पढ़ा। भविष्य काल में है युवकः श्लोकम पठिष्यन्ति। बहुत से युवक पढ़ेंगे। आज्ञार्थ में है युवकः श्लोकम पठन्तु। युवकों पढ़ो। अब मध्यम पुरुष में हम पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष का पहला उदाहरण है त्वम गृहम गच्छसि। तुम घर जाते हो। त्वम गृहम गच्छः, यह है भूतकाल का उदाहरण, तुम घर गए। भविष्य काल में है त्वम गृहम गमिष्यसि, अर्थात तुम घर जाओगे। आज्ञार्थ में है त्वम गृहम गच्छः, तुम घर जाओ। दूसरा उदाहरण है युवाम फलम खादतः। युवक फल खाते हैं। भूतकाल में है युवाम फलम अखादतम। युवक ने फल खाए। भविष्य काल में है युवाम फलम खादिष्यति। युवक फल खाएंगे। और आज्ञार्थ में है युवाम फलम खादतम। युवक फल खाओ। मध्यम पुरुष में तीसरा उदाहरण है वर्तमान काल में यूयम कार्यम कुरुत। तुम सब काम करते हो।
भूतकाल में है यूयम कार्यम अकुरुतम, तुम सबने कार्य किया। भविष्यत काल में है यूयम कार्यम करिष्यत, तुम सब कार्य कर चुके। और आज्ञार्थ में है यूयम कार्य करो, तुम सब कार्य करो या फिर आप सभी कार्य करो। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी 3 उदाहरण दे के रखे हैं। पहला उदाहरण है अहम मंदिरम गच्छामि, मैं मंदिर जाता हूँ। भूतकाल में है अहम मंदिरम अगच्छम, मैं मंदिर गया। भविष्य काल में है अहम मंदिरम गमिष्यामि, मैं मंदिर जाऊँगा। आज्ञार्थ में है अहम मंदिरम गच्छामि, मैं मंदिर जाऊँ। दूसरा उदाहरण है आवाम लेखम लिखावह, हम दोनों लेख लिखते हैं। भूतकाल में है आवाम लेखम अलिखाव, हम दोनों लेख लिखेंगे। भविष्य काल में है आवाम लेखम लेखिष्यावह, हम दोनों ने लेख लिखा। और आज्ञार्थ में है आवाम लेखम लिखाव, हम दोनों लेख लिखे। तीसरा उदाहरण है वयम चित्रम पश्यामः, हम सब चित्र देखते हैं। भूतकाल में है वयम चित्रम पश्याम, हम सबने चित्र देखे। भविष्य काल में है वयम चित्रम द्रक्ष्यामः, हम सब चित्र देखेंगे। आज्ञार्थ में है वयम चित्रम पश्यामः, हम सब चित्र देखें।